चलिए हम लोग क्लास को अब शुरू करेंगे। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय से आपकी शुरुआत कर रहे हैं और इस विषय का नाम क्या होगा? इतिहास। चलिए ध्यान दीजिए, आजकल इतिहास की भूमिका सभी परीक्षा में काफी अधिक हो गया है। अगर हम बीपीएससी की बात करें तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि बिना इसके लोग पीटी पास नहीं कर सकते। इतिहास से कम भी क्वेश्चन रहेगा तो 30-40 क्वेश्चन रहते हैं। अब सोच सकते हो कि केवल एक विषय से 40 क्वेश्चन तक पहुंचता है तो इस विषय का महत्व कितना अधिक होगा, अनुमान आप लगा सकते। बाकी कोई परीक्षा हो, दारोगा हो, रेलवे हो, कहीं एग्जाम दोगे, इस विषय का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा और इस विषय को ठीक करने के लिए आपको कुछ बढ़िया ढंग से पढ़ना भी होगा और हम लोग उसी की बेसिक शुरुआत करेंगे। तो पहले हेडिंग दे दीजिए इतिहास और हम लोग एकदम जीरो लेवल से क्लास को शुरू करेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा एक इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है कैलेंडर। ऊपर हेडिंग दीजिए कैलेंडर। ऊपर हेडिंग दे दीजिए कैलेंडर। पहले हम लोग सबसे पहले इसी को समझेंगे। चलिए अब ध्यान से सुनेंगे। पहले हमारी बात सुनना, फिर हम धीरे धीरे आपसे खुद पूछेंगे, आपको बढ़िया धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। देखो कैलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, एक वर्ष का प्रयोग करते हैं और वर्ष को ही शुद्ध हिंदी में हम लोग ऐतिहासिक भाषा में संवत कहते हैं। संवत मतलब साल होता है। तुम लोग गांव में भी देखा होगा इस शब्द का खूब प्रयोग किया जाता है। किसी के यहाँ कोई डेथ कर गए और उनके यहाँ किन्हीं की शादी करनी है, अच्छे कार्य करने हैं, तो गांव में कितनों अनपढ़ होगा तो क्या बोलेगा कि संवत जल जाने दीजिए तब काम करे। ऐसा सुने आप लोग? संवत का मतलब क्या हुआ? साल खत्म हो जाने दीजिए। होली, हम लोग का हिंदू धर्म में होली वाला जो देखते हो ना, वही नया साल में शुरू हो जाते हैं, चैत। तो इसीलिए इस संवत की शुरुआत यहां से आपकी शुरू हो गए। तो संवत का मतलब आप लोग ये बताओ, अभी हम लोग कौन सा वर्ष में चल रहा है? 2022। इसके पहले क्या रहा होगा? 21। उसके पहले करते करते 0। अरे कभी तो 0 आया होगा। अच्छा, 0 के पहले तो माइनस में तो नहीं चला होगा। कोई आदमी थोड़े बोला होगा कि -8 में चल रहा है, माइनस भी। अरे तुम लोग तो कह रहा है कि हम लोग 2022 में चल रहे। जो आदमी इसके पहले रहा होगा वो कभी बोला होगा कि हम लोग -8 में अभी चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं बोला होगा। तो लेकिन रियल में क्या है? ये तो माइनस है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? -1, -2, -3, -4 ऐसे चला होगा। अब ये बात क्या बताता है? एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा है कि इसका मतलब इस कैलेंडर की शुरुआत यहां से है, उसके पहले ही कैलेंडर नहीं था। इसके अनुसार से वो माइनस हो सकता है। और हम लोग जो अभी कैलेंडर यूज कर रहे हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं 2022 में है, किसी बच्चे का पूछा जाता है डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो जी 2002 में जन्म है, 2001 में जन्म है, तो हम लोग इसी कैलेंडर को पालन कर। और ये कैलेंडर को हम लोग कौन सा कैलेंडर कहते हैं? तो इस कैलेंडर को शक संवत कहते हैं कि विक्रम संवत? बोलो, शक संवत, विक्रम संवत। अरे नालायक, ये सब शक विक्रम नहीं है, ये अंग्रेज का ना कैलेंडर है जी। हम लोग के यहाँ अंग्रेज आए, वो लोग समझाए और उनका एक कैलेंडर है। तो इस कैलेंडर को हम लोग ग्रेगोरियन संवत के नाम से जानते हैं। ये बड़ा भयंकर। अब सोचो, तुम जो इस कैलेंडर से जी रहे हो, कैलेंडर पता नहीं। तो हम लोग अभी जो कैलेंडर चल रहा है वो कैलेंडर को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेगोरियन कैलेंडर। और ये कैलेंडर ईसा मसीह पर आधारित है। ईसा मसीह का मतलब कौन हो गए? ईसा मसीह कौन है? ईसाई धर्म के
प्रवर्तक हैं, उन्होंने ही ईसाई धर्म को मेन रूप से लाया है। ये गॉड के पैगंबर कहलाए, दूत कहलाए ईसाई धर्म के अनुसार से। और इसी में हम लोग देखें कि जो ईसा मसीह है उनका जन्म यहां माना गया कि ईसा मसीह यहीं पर जन्म लिए हैं। ऐसे मेन 4 में थे, लेकिन इसको यहीं से कहा गया कि ईसा मसीह जन्म लिए। इधर जो बैक गियर है वो ईसा के पहले की बात है और इसीलिए इसका एक कोडिंग दिया गया BC। BC का मतलब क्या है? बिफोर क्राइस्ट। जब हम बोले BC तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट। देखो हिस्ट्री में ऐसा तुमको मिलेगा 1500 BC। अब कभी भी ऐसा मिल रहा है पढ़ने के दौरान तो तुमको अपने से समझना है कि सर समझ गए ये बैक गियर है, 0 से भी 1500 साल पहले, इसीलिए इसको हम लोग बोले 1500 BC। अब सारे बच्चे बताओ 1500 BC के बाद 1501 BC आएगा कि 1499 BC आएगा? सोच के बोलना, हम 1 साल आगे बढ़ रहे हैं। तो 1500 BC के बाद 1501 BC आएगा कि 1499 आएगा? 1499। तो लोग मैथ का तो गर्दा। अच्छा कितने को लग रहा है जी 15 के बाद 1499 BC आएगा? हाथ उठाओ। अच्छा बहुत बच्चे को लग रहा है। अच्छा बहुत सुंदर। और कितने को लग रहा है 1500 के बाद 1501 आएगा? अच्छा ऐसा कोई नहीं। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। 3 के बाद देखो तो ठीक से 4 आएगा कि 2? जल्दी बोलो। 2 के बाद 1 के बाद 0। जब BC में जाओगे तो बड़ा उल्टा चलेगा। और इसीलिए जिस समय हम हिस्ट्री तुमको पढ़ाएंगे BC में तो उस समय तुमको कहेंगे 1500 BC से 1000 BC तक। अब उस समय लड़के आश्चर्य करेंगे कि सर उल्टा क्यों लिखते हैं? अरे 1000 से 1500 समझ में आता है, 1500 से 1000 मारे हुए। तो बोलो 1500 पहले आएगा कि 1000? बोलो, सोच के बोलो। पहले कौन आएगा? 1500। और तब बाद में कौन आएगा? 1000। जैसे पहले 3 आया, बाद में कौन आया? 1 आया। अब जरा ध्यान से बात बहुत बढ़िया समझ रहे हो। अब ये BC का मतलब क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर माने जल्दी बोलो पहले, क्राइस्ट माने ईसा। और इसको हम लोग हिंदी में ईस्वी पूर्व कहते हैं। जब हम कहेंगे ईस्वी पूर्व तो समझ लेना कि वो बैक गियर वाली बात चल रही है। और बैक गियर में सीधा कैलेंडर चलेगा कि उल्टा? उल्टा। अब ये वाला ईसा मसीह वाला ईस्वी, और इसीलिए इसको हम लोग AD कहते हैं। इसका नाम क्या है? AD। AD में कभी नहीं समझना कि बिफोर क्राइस्ट आई आफ्टर डेथ। कई लड़का AD मैंने सोचता है कि आफ्टर डेथ हो गया। यहां A से होता है एनो और D से होता है डोमिनी। बड़ा भयंकर नाम है जी, एनो डोमिनी। अच्छा ये बताओ, इसको कहते हैं ईसा पूर्व, तो इसको क्या कहेंगे? ईसा बाद? क्या नहीं, तो इसको बाद नहीं कहना है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से इसे हम लोग कहते हैं ईसा के शताब्दी में। ईसा के शताब्दी में, और इसी को एनो डोमिनी कहते हैं। एनो डोमिनी का मतलब अभी जो हम लोग जी रहे हैं ईसा मसीह वाले ईयर में जी रहे हैं। अभी भी ईसा मसीह सब है, उन्हीं प्रभु के आशीर्वाद से सब चल रहा है उनके अनुसार से। इसीलिए इसको ईसा की शताब्दी में शॉर्ट में हम लोग ईस्वी कहते। तो आप जो लिखते हो 2022 ईस्वी, इसका मतलब हो गया कि यह ईसा की शताब्दी की बात हो रही है, 0 से यहां शुरू हुआ। अब सारे बच्चे इस सोच के बताओ, क्या सही में दुनिया में यही 0 शुरू हुआ होगा? जल्दी बोलो, सही में ही शुरू हुआ होगा? नहीं। तो इसी कारण से कैलेंडर भी कई तरीके का मिलेगा, और जो भी कैलेंडर है आज तुमको बेस सही हो जाना चाहिए। पहले सारे बच्चे अभी बताओ, 400 AD के बाद 401 AD होगा कि 399 AD होगा? जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड, AD हो गया तो सीधा सीधा हो गया, 400 के बाद 401 होगा। लेकिन अगर BC रहेगा तो उल्टा होगा, 3 के बाद क्या होगा? 2 होगा। चलो सारे बच्चे अभी सोच के बताओ, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हो। 5 BC से 5 AD तक
कितने साल का अंतर है? 10 साल के 0 साल। 5 BC से 5 AD में कितने साल का अंतर है? तो तुम कहोगे सर समझ गए, 5 BC तो इधर, 5 AD तो इधर, तो 5 साल यहां 5 साल यहां, कितने साल का गैप है? 10 साल का गैप। बोलो जी, लाइन क्लियर है सबका? अब इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही बढ़िया समझ रहे हो, सुनते जाओगे। पहले हम पूरा लाइन अप करेंगे तब तुम्हारा चलेंगे। हम लोग जो अभी देखे यह 0, आगे चले 2022, इस साइड में चले 1 2 3 4, इस साइड वाला का नाम क्या हो गया? BC, इधर का नाम AD, और यह ईसा वाले कैलेंडर से चल रहा। क्या दुनिया में पहला कैलेंडर यही बना होगा? नहीं। मेन भारत की अगर बात करें तो जिस समय अंग्रेज नहीं आए उस समय एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है विक्रमादित्य। देखो अब कैलेंडर शुरू हो रहा है। विक्रमादित्य एक राजा है और उसने क्या किया, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विदेशी शासक आए, शक, आगे पढ़ोगे, शक एक विदेशी शासक, और वो विदेशी शासक मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, उज्जैन क्षेत्र में कब्जा की। विक्रमादित्य ने क्या किया, उसको शक को मार के भगाया और सारे लोग बड़ा खुश हुए कि वाह, ये तो जबरदस्त राजा है, मार के भगा दी। और विक्रमादित्य जिस साल भगाया, कहा कि अब आज से ही कैलेंडर की शुरुआत होती है, सभी लोग यहां से शुरू करो। और इनके अनुसार से इस समय 57 ईस्वी पूर्व चल रहा था और इसीलिए इस संवत का नाम पड़ा विक्रम संवत। और आपसे हम कहें कि बोलो विक्रम संवत कब शुरू हुआ? 57 ईस्वी पूर्व में। मतलब क्या है, इनसे भी 57 साल पहले इसने कैलेंडर की शुरुआत की। अरे जैसे हम तुमको कहें कि मान लो तुम ये सब कैलेंडर अभी चल रहा है, नौकरी मिल रही है, तब नहीं चल रहा है। कोई नौकरी वोकरी नहीं मिलता तो कैलेंडर क्या होता? मोदी जी जिस समय प्रधानमंत्री बनते वो तुरंत कहते भाइयों बहनों यहीं से कैलेंडर शुरू होता है, इसे मोदी संवत कहते हैं। और आप मोदी संवत में जी रहे हैं। 13वां मोदी संवत, 14वां मोदी संवत, 15वां मोदी संवत, तो जितना साल उनका होगा वही संवत चलेगा। बात समझ रहे हो सब कोई? तो जब कोई व्यक्ति राजा बने, जब कोई व्यक्ति विशेष काम करे, तो बस वो कहता था कि बस बस यहीं से कैलेंडर की शुरुआत है, अगर पहले वाला बोला। तो ये एक बहुत बढ़िया काम किया विक्रमादित्य। किसको भगाया? शक को। और कहा कि बस बस यहीं से कैलेंडर शुरू होता है। और ये बात कब का था? 57 ईस्वी पूर्व इनके अनुसार से। तो पहला शुरू हुआ, बताओ, ईसा वाला कैलेंडर की विक्रम संवत। विक्रम संवत इससे भी पहले शुरू हुआ। अब तुमसे हम पूछें कि आज 2022 का मतलब विक्रम संवत कितना? तो जब ये 0 यहां रखा तब ना 2022 था। अगर 0 यहां रहता तो बोलो इसमें 57 साल घटता कि जुटता? जल्दी बोलो, जुटता। अरे 57 फिर 56 करते करते यहां से अगर ये 0 रहता तो यहां 1 2 3 4 शुरू होता। तो इसका मतलब इसमें 57 जोड़ दोगे तो बोलो कितना हो गया? 2079। ईसा संवत है कि विक्रम संवत? ये विक्रम संवत। अब बताओ किसी बच्चे का जन्म हुआ है 2001 और कोई तुमसे पूछे कि बाबू डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो तुम कुछ नहीं किया, हिस्ट्री के स्टूडेंट है, इसमें 57 जोड़ दिया और कहा कि हम विक्रम संवत 2058 में मेरा जन्म हुआ है। अब बाकी आप समझिए कि कब के हम जन्म हुए। अब उस सिर खुजलाया है कि 58 अभी 22 से चल रहा है। गलत बोला, का नाम एकदम पक्का पक्की सब सही बोले हैं। विक्रम संवत 2058 में मेरा डेट ऑफ बर्थ। अब तुम बुद्धिमान हो तो इसमें 57 घटा के ईसा कैलेंडर से चेक करो, और हम तो दूसरे कैलेंडर से बोल रहे। बोलो जी, बात क्लियर है सबका? अब ध्यान दीजिए, हम लोग जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखो पहला चमत्कार कौन किया? विक्रमादित्य। अब कई बार परीक्षा में तुमको आएगा कि विक्रम संवत की शुरुआत कौन किया? विक्रमादित्य। किस खुशी में किया? शकों को हराने की खुशी में। तो देखो इंडिया में एक फैशन बन जाए,
फैशन क्या होगा? जब कोई राजा बहुत बढ़िया काम करेगा तो आगे चल के वो कहेगा कि हम भी विक्रमादित्य हैं। अरे कोई आदमी बहुत बढ़िया काम करता है तो लोग अंतिम में फैशन लगा लेता है कि हम भी वही। तो अब भारतीय राजा विक्रमादित्य की टाइटल लगाए। जैसे मान लो तुमको हम पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे गुप्त काल में पढ़ोगे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब चंद्रगुप्त द्वितीय ने फाइनली लास्ट रूप से शकों को भगाया। आपसे पूछा जाएगा कि अंतिम रूप से भारत में शक को कौन भगाए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये भी कहा कि तो हम भी विक्रमादित्य हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का मतलब चंद्रगुप्त प्रथम की चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। और ऐसा ऐसा तुमको पढ़ाएंगे। 14 राजा भारत में रहा जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये सब तो आगे का स्टेप है, तुमको अभी समझना है कि बड़ा भयंकर नाम है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य। अब क्वेश्चन आएगा, बताओ विक्रम संवत कौन शुरू किया? विक्रमादित्य। कब शुरू किया? 57 ईस्वी पूर्व में। विक्रम संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर में कितने साल का अंतर है? जल्दी बोल। अब देखिए लड़के जो रटंत है वो सब क्वेश्चन छोड़ दे। रटुआ लोग क्या करता है, एक लाइन रटे रहेगा, विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व, सेटर कहेगा इधर आओ। ग्रेगोरियन कैलेंडर अभी तो पढ़ते ही आधा होकर प्राण सूख गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर और विक्रम संवत में कितने वर्ष का अंतर है, डर से छोड़ दिया। ग्रेगोरियन माने ई है और विक्रम माने ई है, यहां 0 है, तो अंतर कितने साल का? 57। अब सुनो, काफी वर्षों तक इनका कैलेंडर चलते रहा। बाद में फिर एक राजा बना, इसका नाम था कनिष्क। राजा का नाम क्या है? कनिष्क। कनिष्क क्या किया, इस कैलेंडर के अनुसार से 78 एडी में, 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ, ये राजा बना। और जब राजा बना तो प्रजा को कहा कि सुनो सुनो, पुराना कैलेंडर सब खत्म, आज से गिनती शुरू करो, ये मेरा कैलेंडर चलेगा। और इनके कैलेंडर को ही हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं। अब बताइए, आपसे पूछा जाएगा कि शक संवत को किसने शुरू किया? कनिष्क ने। शक संवत कब शुरू हुआ? 78 ईस्वी में। और शक संवत को क्यों शुरू किया गया? कनिष्क इस साल अपना राज्याभिषेक किया और भारत सरकार इसी को अपना राष्ट्रीय पंचांग घोषित करती। तो हम लोग जो अभी चल रहे हैं शक संवत के अनुसार, बोलो 2022 का मतलब शक संवत निकालना है तो 78 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही। अरे इसका 0 यहां है और शक कहता है कि नहीं 0 यहां से शुरू, तो बोलो ये जुटेगा कि घटेगा? अब कोई बच्चे से पूछा जाए कि बाबू डेट ऑफ बर्थ क्या है, और मान लो किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 2001 है और वो लड़का कह रहा है कि भारत सरकार शक संवत अपनाई है, तो हम 78 बोलो जोड़ दें कि घटा दें? अगर घटा देंगे तो 3 आई 2 आई 19 कहेगा शक संवत 1923 में मेरा डेट ऑफ बर्थ है, हम बड़ा पुराना आदमी। वो भी घबरा रहा है कि 1923 झूठ बोल रहा है। अरे भाई एकदम पक्का बोल रहे हैं, 1923 में जन्म, लेकिन कौन कैलेंडर से? शक संवत से। अब सारे बच्चे को अभी हम पूछेंगे, देखो धीरे धीरे क्वेश्चन शुरू होगा। इसी प्रकार से कई और संवत भी है, ये नहीं समझना कितना ही। गुप्त राजा हम लोग अभी नाम सुने, कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम मेन राजा बना। ये राजा बना 319 ईस्वी में। तो इसने 319 ईस्वी को कहा कि यहां से कैलेंडर शुरू होगा और इसको गुप्त संवत कहते हैं। अब बताओ, अगर हम आज गुप्त संवत निकालना चाहें तो 319 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही। अगर हम आपको विक्रम संवत निकालना चाहते हैं तो इसमें कितना घटाएं या जोड़े? विक्रम संवत 57 घटाएंगे कि जोड़ेंगे? जोड़ेंगे। देखो कितना बढ़िया सब लोग समझ रहे। इसी प्रकार से और कैलेंडर की अगर बात करें तो देखो एक और इंपॉर्टेंट कैलेंडर है, इसको हम लोग कहते हैं हिजरी संवत। इस संवत का नाम क्या है? हिजरी संवत। इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में यही कैलेंडर चलता है।
जो भी मुस्लिम का देश है वहां 2022 अभी नहीं चल रहा। मुस्लिम देश में अभी ईस्वी कौन चल रहा होगा? तो हिजरी संवत 622 में ई शुरू हुए हैं। ये कहते हैं कि बस बस यहां से दुनिया शुरू हुई है, कैलेंडर यहां से चल, और इसीलिए हिजरी संवत की शुरुआत कब है? 622। अब बताओ मुस्लिम देश में अभी कौन ईस्वी चल रहा होगा? इसके लिए 2022 में 622 जोड़ देंगे कि घटा देंगे? जल्दी बोलिए, घटा देंगे तो ये मुस्लिम कैलेंडर शुरू हो जाएंगे। और हिजरी संवत क्यों शुरू किया गया? तो यही 622 में मुस्लिम धर्म के जो प्रवर्तक हैं, मोहम्मद साहब जो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा किए, जिसको हिजारत कहते हैं, और उसी से शब्द निकला कौन संवत? हिजरी संवत। तो देखिए यहां पे जन्म की बात नहीं। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जल्दी जल्दी सबका, शक संवत क्यों शुरू हुआ? कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। गुप्त संवत क्यों शुरू हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ। विक्रम संवत क्यों शुरू हुआ? जल्दी बोलिए। शक राजा को विक्रमादित्य ने पराजित किया। बताओ ग्रेगोरियन कैलेंडर क्यों शुरू हुआ? ईसा मसीह का जन्म हुआ। हिजरी संवत क्यों शुरू हुआ? मोहम्मद साहब का जन्म नहीं है, मक्का से मदीना की यात्रा शुरू हुआ। बोलो जी, क्लियर है सबका? अब सुनिए, हर कैलेंडर एक साल माना गया। कितने दिन का साल होगा? सब में अलग अलग। सबसे कम वर्ष, अब जैसे हम लोग जानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से हम लोग का साल कितने दिन का है? 365। 365 दिन कैसे पूरा होगा? अब देखो है क्या बहुत बढ़िया मैथमेटिक्स। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365.1/4 दिन में एक चक्कर लगाती, तो जो साल होगा वो इतना दिन का होगा, तो जो वर्ष होगा मौसम समान होगा। कहने का सेंस है, अगर हम कहें कि जनवरी में ठंड होती तो सूर्य की पोजीशन वहीं रहना चाहिए, इतना दिन सेट होना चाहिए। इसीलिए हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर क्या करते हैं, कोई महीने 30 का, कोई महीने 31 का, फरवरी को 28 का, जोड़ घटाव करके टोटल 365 ठेका दी। हम लोग जान के 30-31 एक मैथमेटिक्स भिड़ाए हैं ताकि कुल मिला के कितना हो? 365। लेकिन 1/4 का फॉर्मूला गड़बड़ होगा। 1/4 कैसे सेट होगा भाई? अब ऐसा थोड़े कहेंगे कि आज सुत के 11 बजेगा तब डेट बदल जाए, अब अगला दिन 6 बजे डेट बदल जाए। तो हम लोग क्या किए, हर 4 साल में एक दिन बढ़ा दिए, कहे कि इसको लीप ईयर कहते हैं। फरवरी 29 दिन का होगा, 366 होगा। तो इसको सेट करने के लिए देखो ये फार्मूला भिड़ाए हो, नहीं भिड़ाएंगे तब क्या होगा? 200 साल अगर हो जाएगा तो 50 दिन भाग जाएगा। हम कहेंगे जून में भयंकर गर्मी पड़ती है, मालूम चलेगा 200 साल बाद जून में लोग रजाई ओढ़ के सुतल। कैलेंडर बदलना गया जी, तो पूरा फार्मूले चेंज हो जाए। खाली 1 फरवरी हम लोग 29 का नहीं मारेंगे, ई वाला सेट नहीं करेंगे, तो आगे 200-300 साल के बाद पूर्वज की बात ही बदल जाएगी। उसी तरह हिंदी महीना क्या है, इसमें 28-29 नहीं है, इस चंद्रमा के अनुसार चलता है। तो हिंदी में भी इसका एडजस्टमेंट तुम लोग देखा होगा। कई बार लोग बोलेगा कि ये महीना 2 बार कंटिन्यू चलेगा। हिंदी में ऐसा सुना है कि इस साल मलमास मेला लग रहा है, यही महीना 2 बार चलेगा। तो तुम अंदर अंदर मुस्कुराना कि समझ गए 1/4 का सेटिंग हो रहा। इस सेटिंग समझा? नहीं सेट करेगा तो वही होगा फिर कि जेठ में दोपहरिया होता है, और सेटिंग नहीं करेंगे तो जेठ में ठंडा मार ले रहेगा। तो सब कैलेंडर को हम लोग सेट करते हैं। हिजरी संवत को भी देखें तो ये 365 दिन का नहीं है, ये लगभग हमें लगता है 354 दिन का ही हिजरी संवत होते। मुस्लिम धर्म में जो कैलेंडर है एक साल है, वो कितने दिन का है? 354। इसी कारण से तुम देखना इनके मक्का मदीना की यात्रा को ही इस्लाम धर्म में तुम देखता होगा रोजा लोग रखते हैं, भूखे रहने वाली बात देखा है ना। तो उनका कैलेंडर अगर 365 दिन का होता तो हर साल एक ही समय उनका रोजा रहता। लेकिन इधर हम लोग कैलेंडर कितना साल का? 365, और इनका कैलेंडर 354। तो इसीलिए हर साल
ये चेंज होते जाएगा। 365 घटाओ 354, बोलो कितना हो गया? 1 हो गया। और ये बोलो 1। अब बाकी लीप ईयर हुआ तो 1 आध दिन और, इतना दिन कैलेंडर भागेगा तो मतलब इस साल रोजा अगर गर्मी में है तो अगला दिन 11 दिन पीछे चलेगा, फिर पीछे चलेगा, तब 5 महीना बाद मालूम चलेगा रोजा ठंडा में होगा। 5 साल बाद अगर इनका रोजा होगा तो 55 दिन ना भाग गया। तो इसीलिए तुम देखोगे कभी गर्मी में रोजा पड़ा, कभी ठंडा में पड़ा, तो तुम मुस्कुराना कि कैलेंडर का काल है। और हिजरी संवत कितना दिन का है? 354। हम लोग का कैलेंडर कितना है? 365। इसीलिए इनका भागता। बोलो जी अब बेसिक क्लियर है सबका ना? अब सुन लीजिए, यहां के बाद अब कुछ क्वेश्चन राउंड चले। अब हम आपकी बुद्धि चेक करेंगे, कितना बढ़िया बुद्धि आपका काम करने लगा। देखो जरा ठीक से, ये 0 हमने रखा तो ये कौन कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ईसा के अनुसार है। जल्दी सारे बच्चे बताओ, ये 57 रखे, ये विक्रम संवत है। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। बोलो यहां 78 रखे, वेरी गुड। यह कौन है? शक संवत है, बहुत ही सुंदर। 319 रखे, यह क्या है? गुप्त संवत है। अगर 622 रखे, यह क्या है? हिजरी संवत है। अब देखो कितना बढ़िया तुम लोग समझने लगे। अब हम जिनसे पूछेंगे वही बच्चे बताएगा। देखो अब देखो, तुम ही सब बोहनी करते हैं, खड़ा बोहनी खड़ा मत करना। सारे बच्चे को देखो, रटंत एक फेज है, समझंत मेन फेज, वहां तक पहुंचे गए, तब होगा धीरे धीरे शुरू। देखेंगे कोई इसको साथ नहीं देना, सिर्फ सोचने देना। तुमको बताना है 2022 में मैं चाहता हूं गुप्त संवत कितना है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। अब जोड़ घटा, हमको बोलो करना क्या चाहिए? घटा देंगे कितना? 319 घटा देंगे। इनका कहना है कि 319 घटाएंगे, गुप्त संवत निकल जाएगा। सही कि गलत? जल्दी बोलो। सही, क्योंकि ये 0 था तो 2022 से गुप्त संवत यहां 0 कह रहा है, तो ये गैपिंग तो घटना चाहिए, इसीलिए 319 घटा देंगे। बिल्कुल सही, वाह, इसका फुल टावर धर रहा है। चलो रे तुम बताओ, तुम ही बताओ। हाँ दहिया मत पढ़ ले रहा, जल्दी से देख के बताओ। तुमको गुना भाग करके बताना है, और ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है, देखें कितना सही करते हो। सुनो पहले, विक्रम संवत और शक संवत में कितने साल का अंतर है? कोई बच्चा नहीं बोलेगा, तू चेक कर, और सब लिखल है चिट्टा, बुद्धि लगाओ। विक्रम, तुम लोग समझ पा रहे हैं क्वेश्चन? विक्रम संवत और शक संवत में कितने साल का अंतर है? कलम वलम चलाना चला ले, हमको आंसर बोल, चलाओ वही कलम। क्वेश्चन समझा तुम लोग जी? वेरी गुड, बहुत सुंदर। क्या कर रहा है पहले ही बता दे, हम जोड़ घटाव कर लेंगे। बोल तू कर रहा है, मैं ये बताओ। 319 में से 78 घटा रहा है कि जोड़ रहा है? अरे नहीं, मैथ बना ही रही है। अरे बोला हम गुना जोड़ घटाव कर लेंगे, कि किसको गुना कर रहा है हमको खाली बताओ। कौची कौची को घटा रहा है कि जोड़ रहा है कि गुना कर रहा है? तुम विक्रम संवत और शक संवत में क्या साल के अंतर है, तो इसके लिए तुम क्या कर रही? किसको किसको जोड़ रही है? 2022। हम 2022 के नाम कहां लिए? ये पुरनका भूतवा का धर ले तुरा रे ले। अब कहां है 2022? ये नजर आ जाएगा। इन्होंने खाली वो वाला देख, वो देखो विक्रम संवत कहना कि जी भेंट हो गए, हो गया भेंट। अब फिर बोल अपने से, इसमें शक संवत ये भेंट हो गया। ये दोनों में क्या साल के अंतर है? तो कहना जी 57 यहां है और 78 यहां है। तो बोल 78 में 57 घटाएंगे कि जोड़ेंगे? जोड़ देंगे। तो यही पूछना चाह रहे हैं। बैठ जाओ। सुनो जी, लड़के जो हमारे लूसेंट छाप है, रटुआ, उन लोग खाली बेचारा एक लाइन रट के तो सोचता है हिस्ट्री ही ले ले है। वो खाली एक लाइन रटेगा ना लायक। विक्रम संवत 57 ईस्वी पूर्व 57 ईस्वी पूर्व, और शक संवत 78 और सेटर कहेगा आ इधर। विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्षों का अंतराल है? 24 से 57 साल, बी 78 साल। अब जो लड़का कभी इधर सेट नहीं किया ना, वो दिमाग में कहेगा 57 एगो रटे थे और न 78 रटे थे। और दोनों के जोड़ के जब दे रहा है तो पक्का कह रहा है कि बोलो 8 और 7 कितना हो गया? 15,
और 7 6 13, सी में 135 साल दे रहा है, तो उसको काट दे रहा है। ई तो कहियो सुनवे नहीं किए, 319 देता तो सुने रहते, और आंसर देखो वही भाग गए। तो अब बताओ, तुमसे अगला क्वेश्चन पूछे तो बता देगा? बहुत बढ़िया समझ रहे हो। चलो रे, तू खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, सब बुद्धि लगाओ। बुद्धि नहीं लगाओगे तो नहीं होगा, बुद्धि लगाना है। कोई नहीं बोलना, सिर्फ इनके लिए। किसके बीच का अंतराल अधिक है? किसके बीच का अंतराल अधिक है? एक क्वेश्चन सुन लो पहले। चॉइस ए, शक संवत और विक्रम संवत। चॉइस बी, गुप्त संवत और शक संवत। गुप्त संवत और शक संवत। चॉइस सी, गुप्त संवत और विक्रम संवत और विक्रम संवत। चॉइस बी, हिजरी संवत और गुप्त संवत। सुनो पहले, मैं आपको कोई रेडीमेड क्वेश्चन के लिए तैयार ही नहीं करता हूं। कोई बच्चा इसके लिए बैठा है कि हमारा सुनल होगा तो हम लगातार पढ़ाएंगे, तुम्हारा कुछ नहीं सुनल है, ना लूसन फूसन हम सब करवे नहीं करते हैं। हमारा चाहिए एक ही चीज, तुम्हारे अंदर सोचने का स्किल बढ़ाना, बस। वो आता है तो बड़ा खुश हो जाते हैं कि बच्चा पास हो जाएगा। देख और आंसर कर। तुम लोग क्वेश्चन समझा? किसके बीच गैप ज्यादा? परीक्षा में ऐसे ही पूछेगा। अगर सही में परीक्षा का रिजल्ट देना है तो बुद्धि लगाओ, तब आएगा। देख लो, चोरी अलाव चिट्टा ही है, और आंसर सोच के कर। सी, टिक मार देना, देख ले एक बार, मार दे। अच्छा बैठ जाओ। सी इनका आंसर है जी। सही है कि गलत? सही है, वेरी गुड। पहला है शक और विक्रम, ए वाला। दूसरा है गुप्त और शक, तो ई वाला है। गुप्त और विक्रम तो इतना है, ये इतना हो गया, तो ये ज्यादा ना हो गया जी। और फिर है हिजरी और गुप्त, तो इतने हैं। तो सही आंसर सी, बिल्कुल सही। अब ये हम मान के चल रहे हैं कि जो हम सॉफ्टवेयर आप में चढ़ाना चाह रहे हैं धीरे धीरे लोड होने लगा। देखो, हमको काम है सॉफ्टवेयर चढ़ाना, कि बस घुमाए तो घूम जाओ। अब बताओ, परीक्षा दोगे तो जान के देखो कैसे बात बनाए। परीक्षा में जान के, छोटे एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, सीधा पूछा जाएगा शक संवत किसने शुरू किया? आंसर बोल। कनिष्क ने। फिर क्वेश्चन देगा शक संवत की शुरुआत हुई। चॉइस ए, कनिष्क ने शकों को हराया। चॉइस बी, शक ने कनिष्क को हराया, चूंकि इसमें शक लगा हुआ है। चॉइस सी, कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ, तो राज्याभिषेक हुआ। वन लाइनर क्वेश्चन हो गया। अब सेटर कुछ बदमाश टाइप का हल्का मिला, तो वो क्या कहेगा? देखो क्वेश्चन क्या कहेगा। उत्तर प्रदेश के बलिया में मोहन प्रसाद जी हर वर्ष अपना जन्मदिन शक संवत के अनुसार मनाते हैं। तो 2022 में वो शक, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के 2022 के अनुसार जब वो जन्मदिन मना रहे थे, तो शक संवत में वो 18 साल के थे, तो उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? अब बुद्धि लगा दिया। अब यूपीएससी भगा दी लड़कन के कैलेंडर। सुन लो पहले, रटुआ लोग से नहीं बनता यूपीएससी। यूपीएससी में यही कहेगा तुमको कि एक आदमी का जन्म हर साल मना रहा है जन्मदिन, 22 में वो 18 साल का है ग्रेगोरियन कैलेंडर से, तो आपको बताना है शक कैलेंडर के अनुसार डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो पहले सारे बच्चे बताओ 2022 में कै साल के? 18 साल के। तो उसका जन्म कब हुआ? 18 घटा दो, बोलो कब हुआ? 4। बोलो जल्दी, कितना लिख दे? 0। और ये बताओ जल्दी, 2000। जन्म कब है? 2004, ग्रेगोरियन से ना। शक संवत के अनुसार डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो शक के लिए 78 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? तो 78 फिर घटा देंगे। बोलो जल्दी, 6 2 19, 1926 में टिक मारेंगे, कहेंगे वाह बन गया, ये यूपीएससी रेंज हो। बात कैलेंडर वही पूछता है, लेकिन देख रहा है कैसे कैसे घुमा देगा। अब लड़के के हिम्मतें हार जाता है, वो 4 लाइन खाली बनाएगा ना बात। मोहन प्रसाद बलिया के निवासी, और वे प्रति वर्ष अपना जन्मदिन मनाते हैं, और वे 18वें अपना जन्मदिन बड़ा धूमधाम से मनाइए, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार से 2022 था। तो शक संवत के अनुसार से उनकी जन्म का वर्ष निम्नलिखित में कौन होगा? इतना पढ़े कि हिम्मतें हमारे कमजोर लड़कन में नहीं रहता।
वो तो खाली देखेगा बलिया, जन्म तिथि, हर साल 18, अगला पढ़ बहुत घुमाया। बोलो रे, क्लियर है ना सबका? ये स्टेप तुम्हारे अंदर आ जाना चाहिए, तो बहुत ही बढ़िया। अब इसको हम एक जगह लॉक करवा रहे हैं, एक कैलेंडर का क ख ग। अब इतिहास को शुरू करेंगे। देखो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट यही ड्यूटी होती है। बच्चे हमारे डेट ही नहीं समझता। अब हड़प्पा ईस्वी पूर्व पढ़ाते हैं, कभी शक आया, विक्रम आया, चुपचाप लिखते रहा। ये वाला जब तक चुपचाप हो नहीं सीखेगा, इसमें एकदम हलचल होना चाहिए कि हाँ समझ रहा है, क्या कह रहा है, एकदम क्लियर। और तब इतिहास किसको कहते हैं, यहीं से हम शुरू हो। तुम लोग जो झूठ मूठ का नौटंकी टाइप में रटे हुए हैं, इति माने बीती, तो उससे जिंदगी में तुम्हारा इतिहास नहीं ठीक हो। कई नालायक लोग इतिहास, इति माने बीती या बीती, इस सब से इतिहास होगा जिंदगी में तुम्हारा, कभी ठीक नहीं होगा। इतिहास है क्या, उसको मेन तुमको समझना है। और वो वाला स्टेप तुम्हारा आएगा तो लगेगा कि सर बड़ा इंटरेस्ट आ गया, पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है इतिहास। धीरे धीरे तुम्हारे इंटरेस्ट बढ़ जाएंगे। चलिए जल्दी से नीचे कैलेंडर हेडिंग दे दिए थे सबको ही, चलो पहले जल्दी से एक लाइन खींच दो। ज्यादा लिखना उखना नहीं रहता है, हम लोग एकदम साइंटिफिक चलेंगे। उस लाइन पर ध्यान देगा, सब आंसर हो जाएगा। एक लाइन खींच दिए। इस लाइन को खींचने के बाद अपने से 2 कलर 3 कलर क्लास में चला सकते हो। हम भी खूब रंग बिरंग लिखें, तुम लोग भी लाल पियर हरियर ब्लू यही करेगा। अभी जैसे उर्दू लिख रहा है ना पीछे से आगे, आप रैक में से बचल का पन्ना कॉपी लेके चला है, नई कॉपी खरीद, उनमें लिख इतिहास। ये लोग रैक में निकाल को है कि हाँ में सध जाएगा, मरबू तो सदल निकल जाएगा। तो नहीं, कॉपी खरीद और लाल ब्लू हरा पीला सब यही करा, जे पढ़ाए रट। 1 साल तपस्या में चुपचाप जो एकदम फिर सब सही हो जाएगा। फिर तुम जो चाह रहा पहुंच जाएगा। फिर तुमको देख के लोग कहने लगेगा कि ना बहुत बढ़िया, एकदम सही। हम लोग के लिए गौरव का क्षण सबसे बड़ा क्या होता है, जब तुम्हारे बीच से ही कोई पास बच्चे पहुंचते। कल ही हम पटना पढ़ा रहे थे, अब कई स्टूडेंट तो बहुत सारे पास होते हैं, तो कई बार जनरली हम झूठ मूठ का नौटंकी नहीं करते हैं कि पास हुआ, टॉप हुआ और फलना। तुम ISC में भी देखा होगा, कई बच्चे बिहार रैंक तक जाते हैं, टॉपर होते हैं, फिर भी बिना मतलब हम नौटंकी नहीं करते कि इन्हें फोटो टांग ले हैं, लड्डू खिला रहे हैं, माला धर के लाद दिए हैं, देख रहे फलना रहे, वो सब ठगुआ वाली बात नहीं होती। मुझे अपने लटाई पर भरोसा होता है कि फिर पतंग मिलना चाहिए, मारेंगे फिर घगा फिर उड़ेगा। तुम लोग तो पतंग है और हम उड़ाने वाले, बंधल रहना चाहिए खाली लटाई से। अब पतंगे के लगे कि बांध ले हैं, छोड़ दीजिए सर, तो फिर डुबुक डुबुक करके नीचे आ जाएगा। बंधा हुआ है तो जब चाहेंगे उड़ा दे। तो कल ही के क्लास में देखे पटना में, अब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पास के बाद उनके अंदर लगता है कि ना एक बार सर से मिल। तो कल का ही, अब इसमें पता नहीं, इसमें टेलीग्राम में देख ले, हमको लगता है विद्या फैमिली होगा। तो इसमें कल के कंडीशन में हमने देखा कि चलिए बच्चे सामान्यतः हम बुलाए नहीं, लेकिन अपने से कोई आता है तो भगा भी तो नहीं दे। अब अपने से कोई बच्चा मिलने आएगा तो अब मालूम चलता है कि तुम्हारे बीच से कोई सफल, तो हमें भी खुशी होती है कि चलिए मिलने आया तो उससे मिलते हैं, ये चलिए बहुत बढ़िया रहा। तो कल के क्लास में एक बच्चा मिलने आया, आपके बीच से ही पढ़ा और सक्सेस रहा, पटना में ही रहा। इसमें देख लें, इस ग्रुप में होगा, देखिए इसी क्लास में बच्चा जो आया है, तो देखिए आप ही लोग के बीच से कई लोग जो है, अभी लगता है कि डाउनलोड ही हो रहा है, नेट नहीं है क्या जी? यहाँ डबल स्टार लगाए और इसमें दरोगा क्लास में देखिए सलाह से होके आए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत सुंदर, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम बैठ जाइए, चलिए खुश रहिए, चलिए अरे बैठ जाइए सब लोग। देखिए आप लोगों के बीच से असली खुशी इसमें, देखो इन लोग भी पीटी पास में है, सही वर्दी तुम लोग का भी लगना चाहिए। चलिए तो इनके स्वागत में लगा दीजिए बढ़िया से, नजर गुजर लगा दीजिए। और चलिए कहाँ अभी ट्रेनिंग हो गया, चलिए खैर वाह बहुत बढ़िया। देखिए पटना में फंस गया, बहुत खुशी की बात है। नजर लगा के बीच से कोई बच्चा पास करता है तो हमें सबसे ज्यादा खुशी उसी क्षण का होती है। और ले बंद करना पड़ा, हम बोर्डे फंसा दल की सब ऐसे नहीं से कर दिया कि कहाँ चलेगा। खैर चलो ध्यान दो, इस बार पटना में भी बच्चे जो पिछले बार लगभग 40 विद्यार्थी हमारे दरोगा में फाइनली सेलेक्ट हुए, फाइनली चुने, उसमें लगभग 5-6 बच्चे पटना में ही उनकी पोस्टिंग मिली है, दरोगा थाना उनको मिला। तो वो बच्चे सब कई बार मैसेज कर रहे हैं कि सर पटना मिलना चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे, लेकिन समानता हम बुलाए नहीं। कल एक बच्चा
वो पास होने के बाद खुद से आ गया और ऑफिस से हमारा आया कि दरोगा जी आला मिलना चाहे। तो हम सोचे कोई होगा, कोई केसेस करे का काम, लेकिन फिर मालूम चला कि नहीं, विद्यार्थी ही था। उसके कई बार आ चुका कि सर से भेंट करेंगे, तो वो क्लास में आया। तो बहुत खुशी होती है कि चलिए पढ़ाए और तुम्हारे बीच से पास हो जाता है। अब दूदू को कंधा पर अस्तार था, हम उसको आशीर्वाद दिए कि ये वो आओ बढ़ हो चुके, बीपीएससी में एक अस्तार और मैंने डीएसपी हो जाए, तो जो दरोगा है एक अस्तार और बढ़ सकता है। तो कहा कि सर इसीलिए आए, दरोगा तो बना ही दिए, अब ऑनलाइन में भी जुटल है, आशीर्वाद दीजिए कि ये वो आओ इधर जुट जाए। तो खुशी तो उस समय ना होगी कि जब 3-3 अस्तार लगा के आओगे, तो मेरा मिजाज भी टाइट हो जाएगा कि यार अब हम भी डीएसपी हो गए। अरे तुम बनेगा, लेकिन हमको लगेगा हम हो, अब तुम खाली भीम नियन खाका के ढकार मारी रहेगा, सुतल रहा है। तो हमरो भट्टा बैठा देगा कि लोग खाली इतना मेहनत किए, इतना पढ़ाया, कुछ किया है ही नहीं, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो तुमको उसी तरह का एकदम चार्ज होना है। तो चलिए जीरो लिख दिया सब कोई। जीरो के पास हम लोग डेट लिखेंगे। बोलो जीरो का मतलब कौन सा हो गया? कौन कैलेंडर? ग्रेगोरियन कैलेंडर। चलिए बहुत अच्छा। एक चीज हम पूछ लेते हैं, देखें कितने बच्चे को मालूम है पहले से। एक संवत और हम नाम ले रहे हैं, हिब्रू संवत। कोई बच्चे हमको बताएगा हिब्रू संवत क्या है? तुम लोग तो दुई वोमेन टीचर पढ़ावे करता है, वो शक है, वो विक्रम, उसके बाद उसको कोई समझते नहीं मालूम रहता। हिब्रू मालूम है तुमको? तो तुमको सबसे पुराना संवत हिब्रू संवत, और तुमको बताना है हिब्रू संवत किसका है। जल्दी बताओ, हिब्रू संवत किसका है? नहीं, तो ईसाई धर्म से पहले भी एक धर्म था, उसका नाम है यहूदी। उनके भी पैगंबर थे जिनका नाम है मूसा, और मूसा के द्वारा यहूदियों का जो कैलेंडर है उस संवत का नाम क्या होता है? हिब्रू संवत। लेकिन चलो तुम लोग को उतनी आवश्यकता नहीं है। चलिए अब जल्दी से फटाफट इसमें नोट कर लीजिए। एक लकीर खींच दी है सबको ना, उस लकीर को आगे बढ़ा दीजिए। अब हमको तो फंस गया कर बोर्ड पर जीरो से ही चलना पड़ा, लेकिन आ जाएगा। अब इन्हें मत देख, फिर इन्हें देख ले, फिर फंसा देती बोर्ड में। सब तो ऐसा ऐसा नजर गुजर वाला हमारा नजर उतारे पड़ेगा। चलो जीरो लिख दिया सबको ही। चलिए ध्यान दीजिए। चलो अब हम लोग एक लकीर खींच, फिर फंसिए गया कार्य ना। चलो अब ठीक है, चलिए एक लकीर खींच दे, और लकीर खींचने के बाद हम लोग देखें कि इसमें रंग बिरंगा कर सकते हैं। रंग बिरंगा के लिए हम लोग यहां किए जीरो। और सारे बच्चे बताओ इस जीरो को हम लोग किसके अनुसार से चल रहे हैं? इसको किसके अनुसार से चल रहे हैं? ग्रेगोरियन संवत। ये कौन सा संवत है? ग्रेगोरियन संवत, जो किस पर आधारित है? ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। वेरी गुड। तो इसमें ब्रैकेट में हो जाएगा ईसा मसीह का जन्म। ये जो जीरो हम लोग देख रहे हैं ना, ये ईसा मसीह के जन्म की बात है। सब वही लिख जैसे लिख रहे हैं, बस एकदम मक्खी मार नकल कर। जीरो, जीरो का मतलब हो गया कि यहां पे ईसा मसीह का जन्म हो गया। चलिए सारे बच्चे हमको जल्दी से बताओ, यहां से हम बैक गियर मारें कितना? 57। बोलो बीसी की एडी? बोलो बीसी। बीसी। एक बात ध्यान रखना कि इस जीरो के इधर होता है बीसी, और बीसी का पूरा नाम क्या है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का हिंदी क्या हो गया? ईसवी पूर्व। ईसा पूर्व इसको कहते हैं। बिफोर मीन्स पूर्व, क्राइस्ट माने ईसा। इसको हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं। और सारे बच्चे बता दो इधर क्या है? एडी। वेरी गुड। एडी का मतलब बोलो? एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब बोल जल्दी से। वेरी गुड। ईसा के शताब्दी में। ईसा के शताब्दी में। एनो डोमिनी का मतलब ये मत समझना कि ईसा के बाद, ईसा के शताब्दी में, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? ईस्वी। जब हम एडी बोलेंगे तो समझना कि वो ईस्वी की बात चल रही है। अब सारे बच्चे बताओ 57 बीसी में कौन संवत है? बोल जल्दी से। विक्रम संवत। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जल्दी सारे बच्चे बता दो विक्रम संवत को कौन शुरू किया? इसको प्रारंभ कौन किया? विक्रमादित्य ने शुरू किया।
विक्रमादित्य का ही जन्म तिथि था कि राज्याभिषेक था? बोलो। वेरी गुड। विक्रमादित्य ने शक को पराजित किया। जन्म तिथि नहीं है, शक को पराजित किया। सब लाइन एकदम ध्यान रखेगा, तब हम पूछेंगे। हम चारे लाइन लिखाए, एकदम तुम्हारा टावर फुल धरना चाहिए कि हाँ सर एकदम ठीक हो गया, तब धीरे 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 आ जाएगा घाट पर एकदम। चलिए 57 BC के बाद अगला नंबर डेट बताओ जल्दी से। 319 पहुंच गया रे नालायक। 78 AD। सब एक बार छलांग मारता है। 57 BC के बाद आगे हम लोग कौन चलेंगे? 378 AD। सारे बच्चे बताओ 378 AD का मतलब? वेरी गुड, शक संवत। जो नालायक को जगह कम मिले घींच के नीचे बढ़िया से लिखना, इन्हें की खिचर पिचर मत कर देना। कई लोग कंजूसवा ने इतनी को लाइन खिंचाया ओकरे में शुरू हो गया, तो ओकर बाद ओकरा तो भट्टा बैठेगा। शक संवत, बोलो शक संवत किसने शुरू किया? वेरी गुड, कनिष्क। कनिष्क ने शक को हराया कि जन्म हुआ था? वेरी गुड, कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ। बहुत सुंदर, तुम लोग तो बड़ा बढ़िया से सुना है जी, बहुत बढ़िया। कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ, बहुत ही सुंदर। अगला नंबर 78 के बाद बोलो कितना चले? 319 AD। और सारे बच्चे बताओ 319 AD का मतलब? वेरी गुड, ये क्या है? गुप्त संवत। गुप्त संवत। अब देख लेने दो हमको। तुम खड़ा हो जी, देख खड़ा हो जल्दी। 319 में चंद्रगुप्त प्रथम की द्वितीय का राज्याभिषेक हुआ। प्रथम की द्वितीय, सोच के बोल। गुप्त संवत शुरू कौन किया? चंद्रगुप्त प्रथम कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? चंद्रगुप्त प्रथम। बैठ जाइए। कौन शुरू किया? चंद्रगुप्त प्रथम। विक्रमादित्य तो शक को फाइनली हराया था। तो 319 गुप्त संवत। इस समय क्या चलेगा? चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक। 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 सब बढ़िया से हमको कॉपी किसी का देखे तो मन खुश हो जाना चाहिए, इतना बढ़िया से लिखना। अभी लिख लिया बेगारी से तो कोई बात नहीं है, घर में बैठ के एकदम बढ़िया से धीरे धीरे हम लोग कम बात में ही सब चीज लिखेंगे। झूठ मूठ का लिखेगा ना, AD का पूरा नाम कौची बोल ली सर, तो जिंदगी में तेरा परीक्षा नहीं पास करे। तो जो बात है एक ही चीज कई चीज बताए तो उससे तुम्हारी कॉपी शॉर्ट होगी, सभी बात उसमें होगी। एक बार देखोगे तो दिमाग तुम्हारा एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये चीज सही है। तो अब बताओ, कई लोगों का तो अब जगह ही नहीं बच रहा होगा, नहीं बच रहा। लेकिन अब चलो ज्यादा खिचपिच नहीं करते, नहीं तो अभी हम लोग 622 का एक और करते। कौन संवत? हिजरी संवत। और हिजरी संवत का मतलब उस दिन मोहम्मद साहब को ज्ञान मिला था कि जन्म हुआ था, मक्का से मदीना की यात्रा किए थे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ये लाइन क्लियर है ना सबका? नीचे एक क्वेश्चन लिखिए, बहुत ही बढ़िया। 2 ऑब्जेक्टिव इस पर बनाएंगे। कैलेंडर कंप्लीट। आज हम सोचे ही थे कि आज आपका कैलेंडर ठीक कर दे और तब इतिहास की शुरुआत करें। ये सबसे चटुआ सेक्शन है, लेकिन के ये वाला जल्दी पढ़े के मन नहीं करता है। हम जान के शुरू में चटुए से शुरू करते कि ये सब नए जोश में ठीक हो। पन्ना उल्टो बोहनीय यही सब भेंट हो, तो ये तो याद हो ही जाएगा तुमको। धीरे धीरे सब चीज सही हो जाएगा। जल्दी लिखिए क्वेश्चन, लिखिए शक संवत और विक्रम संवत। शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतराल है? शक संवत और विक्रम संवत के बीच कितने वर्षों का अंतराल है? चॉइसेस 57 वर्ष, 57 वर्ष। बी 135 वर्ष,
बी 135 वर्ष, सी 78 वर्ष और डी 148 वर्ष। अड़तालीस वर्ष बनाया, सही बना दिया। कितने बच्चे 57 में है? हाथ उठाओ। कोई नहीं है, लोग तो बहुत समझदार हो गए। अरे 135, वाह वेरी गुड। लगता है क्वेश्चन भारी पूछना पड़ेगा, ये लोग तो बड़ा बढ़िया सही किया है। जल्दी बताओ, हम लोग का क्वेश्चन है विक्रम संवत और शक संवत, तो इसमें 57 या 78 या दोनों घटेगा कि जुटेगा? जुटेगा, और इसलिए 78 में 57 जोड़ देंगे। बोलो कितना हो गया? 135। सही आंसर बी। क्लियर है ना सबका? चलो नीचे अगला क्वेश्चन लिखिए। तुम लोग बहुत सही किया, इसलिए अगला थोड़ा सा ऐंठ देते हैं, बुद्धि लगाना। लिखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन ऑब्लिक कथनों, सत्य कथन ऑब्लिक कथनों की पहचान करें। ये सब जान के हड़काने के लिए खाली दे रहता है, कथन ऑब्लिक कथनों, मतलब एक से ज्यादा सही भी हो सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन ऑब्लिक कथनों की पहचान करें। की पहचान करें, पहचान करें। चॉइस ए, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है, सही पहचान करेगा। ये वाला कर लिया तो समझेंगे एकदम ठीक ठाक है। लिखो चॉइस ए में लिखिए, ईसा संवत में, ईसा संवत में 78 वर्ष जोड़ने से, ईसा संवत में 78 वर्ष जोड़ने से शक संवत प्राप्त होते हैं। ईसा संवत में 78 वर्ष जोड़ने से शक संवत प्राप्त होते हैं। शक संवत प्राप्त होते हैं। बी, बी में ईसा संवत और शक संवत के बीच, ईसा संवत और शक संवत के बीच, ईसा संवत और शक संवत के बीच 78 वर्ष का अंतराल है। ईसा संवत और शक संवत के बीच 78 वर्ष का अंतराल है। 78 वर्ष का अंतराल है। सी, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शक संवत प्रारंभ किए गए। शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में शक संवत प्रारंभ किए गए। शक संवत प्रारंभ किए गए। शक संवत प्रारंभ किए गए। डी, गुप्त संवत और शक संवत के बीच, गुप्त संवत और शक संवत के बीच, गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्ष का अंतराल है। गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्ष का अंतराल है। और चॉइस ई, बीपीएससी में 5 चॉइस होते हैं, इसलिए 5वां चॉइस भी चलेगा। चॉइस ई, कोई सही नहीं है। चॉइस ई में लिखो कोई सही नहीं है, ऑब्लिक एक से अधिक सही है। अगर तुम्हें लगता है एक से ज्यादा सही है तो आंसर ई हो जाएगा। कोई सही नहीं है, ऑब्लिक एक से अधिक सही है। बीपीएससी में 5 चॉइस होते हैं। जो बच्चे 5 चॉइस पे वर्क करेगा ना, वो सभी एग्जाम में बहुत जबरदस्त बनाएगा।
कोई सही नहीं है, ऑब्लिक एक से अधिक सही है। क्या बना पाया? एक से अधिक, एक से अधिक लग रहा है। कौन कौन सही लग रहा है? बी और डी। रे कितने लोग को बी और डी सही लग रहा है? हाथ उठाओ। बहुत कम बच्चा। और ए बी डी, कितने लोग को ए बी डी तीन को सही लग रहा है? तीन को। अच्छा चेक करते हैं। ए में ईसा संबत में 78 जोड़ने से शक संबत मिलता है। ईसा संबत में 78 जोड़ेंगे तब शक संबत मिलेगा कि 78 घटाएंगे तब ना मिलेगा? रे गजब नालायक है तुम लोग रे। अभी बताए कि 2022 चल रहा है ईसा संबत का, और हमको शक निकालना है तो 78 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? घटाएंगे ना जी। तो एक गलत था। सुनो रे मूर्खवन, तुम लोग क्या किया? सुन पहले, क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है लेकिन तुम्हारा बुद्धि फुल टावर धरना चाहिए। कई नालायक देखा, हाँ ठीक है कह रहे हैं 78 जोड़ने से मिलता। अरे नालायक 78 घटाने से मिलता, क्योंकि 78 साल बाद इसको जीरो माना। बोलो एक गलत था कि सही था? गलत था। चलो 20 सही कि गलत? ईसा संबत और शक संबत के बीच 78 साल का अंतराल है। ईसा संबत और शक संबत के बीच अंतराल 78 साल का है। ये सही कि गलत? सही है। शक को पराजित करने के उपलक्ष्य में शक संबत शुरू है? नहीं, पराजित के उपलक्ष्य में विक्रम संबत शुरू है। ये गलत है। गुप्त और शक के बीच 241 साल का अंतर है। सही है जी। गुप्त यहां है, शक यहां है, तो 319 में 78 जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अंतर है तो घटा देंगे। बोलो कितना साल का अंतर है? 241। डी सही है। और एक से ज्यादा सही होने पर आंसर कौन होगा? ई। ये बीपीएससी। अब सुन लो रे, जो तोता नियन खाली वन लाइन रटता था, तुमको लगता है कि बीपीएससी में सब सही करेगा? वो देख के अगला पढ़ेगा कि बड़ी घुमाइले, बतवा एक के है, बस इतने ठीक करना, बाकी सॉफ्टवेयर है वो चढ़ गया तो सब सही होगा। अब सुनो, कल से मजा आएगा। इतिहास किसे कहते हैं और शुरू होगा, सुन लेना पहले। 4 दिन जिसके अंदर हम सॉफ्टवेयर चढ़ा दिए हिस्ट्री वाला, उसको हिस्ट्री से अच्छा कोई विषय नहीं हो। जिसका सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ा 4 दिन मटियाएगा, भोरे भोरे जाए, सॉफ्टवेयर नहीं चढ़ेगा, वो लीक करके फिर कुछ नहीं होगा, ये समझ लो। और अरे दे हाथ झाड़ो, बढ़िया कॉपी, पीछे से आगे नहीं, और लाल पियर हरियर ब्लू लेके आओ, एकदम नॉन स्टॉप मिजाज से पढ़ो, फिर सही हो जाएगा। तो कल का क्लास सुन लीजिए आप, 7 बजे से आप आना शुरू करोगे। राइट टाइम 7:15 में लाइव हो जाएगा क्लास, और 15 से 20 के बीच में क्लास शुरू हो जाएगा, और 8:15 एकदम राइट टाइम क्लास चलेगा। एकदम 15 माने 15 में आप प्रेजेंट रहेंगे, समझ लेना। देखते एकदम राइट टाइम होगा। धीरे धीरे दिन बड़ा हो जाएंगे तो 6:30 में आएंगे। 2 विषय पढ़ाएगा। 2 विषय जिस दिन से चलने लगेगा तो तुमको 3 महीना बाद लगने लगेगा कि लगा हम पास से हो जाए। समझ रहा है ना? अरे पढ़ने लगेगा रे नालायक। जब पास होता है थोड़े कि 4 गो का हाथ होता है, तुम्हारे बीच का कोई होता है। मेहनत असाधारण किया, रिजल्ट दे दी। खाली भीड़ का हिस्सा मतलब झूठ मूठ दिन काटो, समझदारी कुछ डेवलप नहीं किया। हमें बहुत दुख होता है। कई लड़के को हम देखते हैं आईएससी में बहुत तेज, और साल भर वो 2 साल ऐसा दिन काटता है कि एक लाइन समझने नहीं आती। उसको खाली पूछेंगे शक समत जी याद है सर, इतना 57 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी, एकदम धाए से बोले। लेकिन जैसे ही हम घुमाएंगे, बोल अभी शक समत कौन चल रहा है, ये सब सर ऐसे ना पढ़। और क्वेश्चन आजकल वो भी तो एडवांस हो रहा है। जैसे जैसे मोबाइल में कैसे अपडेट आता है, वैसे क्वेश्चन में भी अपडेट आता है। तुमको वक्त के अनुसार अपडेटिंग लेना है। वो अपडेट हो गया तो फिर सही है। और इतिहास के बारे में तुम सब सुना होगा, इतिहास है बहुत बेवफा, आज पढ़ो कल सफा। लेकिन जब तुम इसको समझोगे तो लगेगा कि इससे ज्यादा वफादार कोई नहीं है। बेवफा नहीं, वफादार है। परमानेंट घाट तक याद रहने वाला विषय इतिहास। तो कल से इतिहास का आनंद आना शुरू हो जाएगा। 3 दिन हम सॉफ्टवेयर चढ़ाते जिससे आपके अंदर इंटरेस्ट जग, अब तब मजा आएगा पढ़ने में। चूंकि हमारा सीक्वेंस अलग होता है, हम एक बार कोशिश करते हैं बंधन में बांध के तुम्हारे अंदर सॉफ्टवेयर चढ़ा दे, फिर फिट हो जाएगा। तो चलिए कल नए लोग को भी, सारे लोग को जगा दो। चूंकि जहानाबाद में जान के हम कर रहे हैं कि हमारा डबल स्टार इधर रहेगा घर के, तो हमरो ना खाए पिए में आराम होगा। अब कोई सीतामढ़ी के पास हो रहा है, अच्छी बात है, खुशी है, लेकिन हम उसके यहाँ खाने के लिए सोचना पड़ेगा।
अब तुम लोग में पास होगा तो कोई दिन भूख लगेगा, कहेंगे चलो कहीं पास हुआ है तो एक दिन को तो वीआईपी भोजन हमारा फिक्स हो जाएगा। तो यहां तुम्हारा जान के ऑफलाइन क्लास इस बार जान के धुआंधार फेज में रखे हैं और ये जबरदस्त फेज में अब चलने जा रहा है। साल भर मिजाज से पढ़ा अब फिट हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है ना सबका? तो कल 7:15 नए लोग को भी सूचना देके आप लोग पहुंचिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक।